Assalamu alaikum, class 5. I'm your ICT teacher, Miss Ariba from the Smart School. Okay, so we have discussed our chapter number 4, Computer Software, page number 30. We have discussed application software in physical class as well as in our online class. Now I'm going to explain you a system software packages, page number 31. Okay, so let's begin with our explanation. What is system software? System software क्या होता है? System. What is system? System क्या होता है? कोई भी काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल, ठीक है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं और टीचर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये एक सिस्टम चल रहा है। अगर आपकी क्लास में कभी टीचर ना हो तो क्या बच्चे बैठ के पढ़ेंगे? नहीं। ये एक सिस्टम चल रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का एक सिस्टम है जो कि कैसे चल रहा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से। A system software package is a collection of programs designed to operate, control and extend processing capabilities of a computer. क्या मतलब हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो किस लिए डिज़ाइन हुआ है? टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, तो किस तरीके से आपका कंप्यूटर चलेगा? क्या किसी ने सोचा है? उसके अंदर दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, दोनों को ऑपरेट करवाने के लिए, दोनों को जो है प्रोसेस करवाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आपके सिस्टम में, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके जो है दो मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? The first program loaded into a computer memory that make it possible for us to use the computer is the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है या लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स उसमें लोडेड होते हैं जो कि आपके सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर के सिस्टम के जो प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम है, उसको कंट्रोल एंड मैनेज कर रहा होता है। But it enables various devices in your computer, in your PC, such as keyboard, the disk drives, the memory, video, and monitor and the printer to operate and communicate. अब हम लोगों के क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी अपने स्कूल की एग्जांपल दी, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर टीचर ना हो तो बच्चे किससे कम्युनिकेट करेंगे और किस तरीके से बच्चों को लेके चलना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, सब कुछ आपको एक सिस्टम बता रहा है। स्कूल का सिस्टम एक चलता आ रहा है, वो बता रहा है। कोई बताएगा नहीं तो क्या बच्चे कुछ पढ़ेंगे या टीचर कुछ पढ़ाएगा? जब टीचर को कुछ पता ही नहीं कि उसने पढ़ाना क्या है, बुक्स क्या है, तो एक सिस्टम के ज़रिए पता चल रहा है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? कीबोर्ड, माउस, जो भी आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, उन दोनों को आपस में ऑपरेट करवाता है या कम्युनिकेट करवाता है। हमें कैसे, हम जो है यहाँ पे वन टाइप करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे वन कैसे दिखता है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? विंडोज़, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है वरना आपका लैपटॉप, आपका पीसी चलेगा नहीं, कोई पर्पज़ रहेगा उसका नहीं, ठीक है। डॉस एंड विंडोज़। मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर इजी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। इजी कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर किस तरीके से? जैसे मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे मैंने वन टाइप किया। अब मुझे कंप्यूटर पे ट्रस्ट है, मैं अपना पासवर्ड अगर टाइप कर रही हूँ तो मुझे कंप्यूटर पे ट्रस्ट है कि अगर मैंने यहाँ ए टाइप किया तो वहाँ ए ही टाइप हुआ होगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कम्युनिकेशन ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बिटवीन हुआ। क्या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है? नहीं। हम यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं,
तो कम्युनिकेशन कंप्यूटर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है। वरना कोई पंजाबी है, कोई बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो क्या कंप्यूटर वो सारी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है? नहीं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हम नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन, ये भी काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम पावर टर्न ऑन करते हैं तभी वो कंप्यूटर ऑन होता है ना, खुद ही से तो कभी भी नहीं हो जाता। लोडिंग एंड scheduling users program, controlling input and output, controlling running of a program, managing use of main memory, managing an operation, providing security to users jobs and files। तो ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या काम करता है? इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ ए लिखा, तो मैंने इनपुट ए किया तो मुझे आउटपुट ए ही शो होगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा इसको कंट्रोल कर रहा है। हमारी मेन मेमोरी को मैनेज कर रहा है। हमारा मेमोरी फुल हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, मेमोरी फुल हो जा रही है या हमारी पिक्चर्स अगर डाउनलोड हो रही हैं तो वो कहाँ जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स पीपल यूज कंप्यूटर इन मैनी वेज, but the functions performed by an OS are generally invisible to the user. Of course, the computer system running under OS control range from a small personal computer to mainframe and supercomputer. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो इनविजिबल होते हैं यूज़र के, हमें नहीं पता वो किस तरीके से ऑपरेट करवा रहा है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, तो जो भी हमारे द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग अंडर ओएस, कंप्यूटर सिस्टम जो भी हमारे यूज़ हो रहे हैं, जिस तरीके से रन कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है? ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस कब से कंट्रोल कर रहा है? स्मॉल कंप्यूटर पर, स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं, मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स तक को जो है वही ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। For example, Windows, MS operating system are generally used for small personal computer. For big computer and multi-user system, operating system. Okay, these are the example of operating system. कि for small personal computer we use Windows and MS DOS, but जो बहुत organizations में use होते हैं computer, उसके लिए कौन से operating system होते हैं? Unix and NX. Okay. Files required for booting. What is booting? Booting is the process of loading of a computer operating system into the computer memory. Okay, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में हो। कैसे? जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करते हैं तो हमें याद रहती है, तो कंप्यूटर को हम करते हैं, कोई भी काम करवा रहे होते हैं तो कंप्यूटर को कैसे याद रहेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। फॉर एग्जांपल आपके गूगल पे, क्रोम पे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री सेव हो जाती है, तो कंप्यूटर ने याद किया, ठीक है, कंप्यूटर ने मेमोराइज किया। तो ये किसके ज़रिए होता है? बूटिंग के ज़रिए। एम एस डॉस हैज़ मेनली थ्री प्राइमरी फाइल्स दैट आर यूज फॉर बूटिंग। एम एस डॉस में तीन प्राइमरी फाइल्स होती हैं जो कि बूटिंग के लिए यूज होती हैं। द नंबर वन इज io.sys, interface between the operating system and the input-output capabilities of the computer. Number two is MS-DOS.sys, programs for the file management and disk management capabilities of MS-DOS and command.com, the command processor। ये तीन फाइल्स किस लिए होती हैं? कि वो क्या मेमोराइज करता है कि किस तरीके का इंटरफेस है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये तीन फाइल्स बन जाती हैं जिसमें आपकी चीज़ें मेमोराइज हो रही होती हैं, हमारे सिस्टम की चीज़ें मेमोराइज होती हैं कि इसने इस तरीके से किया था, इस तरीके से हमने फाइल मैनेज करनी है, इस तरीके से हमने डिस्क मैनेज करने हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट इट।
नाउ वी विल स्टार्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि इम्प्रूव करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, वायरस आ गया, ठीक है, वायरस आ जाता है तो हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है एक तरह से, ठीक है। उसको नहीं पता चलता कि फॉर एग्जांपल अगर वर्म है तो वो क्या होता है, अपने आप कॉपीज बना रहे होते हैं अक्सर, खुद ही कॉपीज बन जाती है। वो क्या है, वायरस। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ आता कि हमें किस तरीके से लेके चलना है, क्या करना है। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस हमने पढ़े थे, जो कि स्पेशली किसी टास्क के लिए डिज़ाइन हो। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए डिज़ाइन हुआ है? टू इम्प्रूव द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, providing additional and specialized functionality to it. Okay, it helps to keep your system in shape by eliminating correcting errors। जो भी errors आते हैं वो फिर क्या करता है, उस errors को correct करता है to keep your system in shape। जैसा system चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहे। Some utility software comes with windows that are available in the system tools section of accessories। There are also specialized software like Norton Utilities that contain a number of software and also Norton Antivirus and others। तो इस चीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी मिसबिहेव है या जो भी वायरस आ गया उसको करेक्ट करें और ऑपरेटिंग सिस्टम को लेट इट डू द वर्क करेक्टली एंड as previously। Okay, now कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर और ह्यूमन किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, उर्दू, etc। They are highly developed so that we can express not only facts but also ideas। ओके, ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है वो हम आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ वो जो है ये बोल रहा है, तो वो अपने आइडिया आराम से एक दूसरे को समझा सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रिटन सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क। अब जो है कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें क्या होता है, रिटन सिंबल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है उन्होंने। Computer language is just the bridge between computer and the user। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर और ह्यूमन की लैंग्वेज के बीच का ब्रिज। जैसे कि मोस्टली देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरे उसका वो हो, किसी की लैंग्वेज दूसरी हो और वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आपको आती है पंजाबी, मुझे नहीं आती वो पंजाबी, लेकिन एक बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको पंजाबी भी आती है और उर्दू भी आती। तो वो आप जो भी उसको पंजाबी में कहोगे वो उसको समझ आ जाएगी और वो फिर वो मुझे उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। फिर मैं उसको उर्दू में कहूँगी तो वो आपको पंजाबी में ट्रांसलेट करके वही बात समझा देगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इस तरह से ब्रिज है कंप्यूटर के और यूज़र के बिटवीन, ठीक है। इट कन्वर्ट्स वट एवर इंस्ट्रक्शन आर यूजर गिवन टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो भी यूजर कंप्यूटर को बताता है उस चीज़ को कन्वर्ट करता है टू द कंप्यूटर लैंग्वेज ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए। इट एंड फ्रॉम वाइल कीपिंग इट सिंपल फॉर द यूजर टू गिवन। इस तरीके से क्या होता है कि यूजर को जो समझ आता है सिंपली वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। Design and implementation of a program is governed by a set of guidelines, rule, concept and practices known as syntax। ओके, इसका डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम किस तरीके से होती है, जिसमें गाइडलाइंस होती हैं, ज़ाहिर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं दिस इज़ माई पेंसिल और उर्दू में होता है ये मेरी पेंसिल है, तो वो जो इस होता है जो हमने स्टार्ट में लगाया इंग्लिश में वो कहाँ पे लग जाएगा, उर्दू के एंड में है। ओके, तो उस तरीके से सेट ऑफ गाइडलाइंस कंप्यूटर को गिवन होती है कि हाँ भाई यूज़र ने ये बोला है तो आपने इसको ऐसे करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। नाउ वी विल डिस्कस मशीन लैंग्वेज।
What is machine language? Understood by the machine, of course, computer in this case. हमारी मशीन कौन सी है? कंप्यूटर, जो कि मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगी। कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी जो है वो कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है बाइनरी नंबर ज़ीरोज़ एंड वन। हम जो भी उसको टास्क दे रहे होते हैं वो उसको ज़ीरो और वन की फॉर्म में चेंज करता है। तो मशीन लैंग्वेज पूरी ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। हमारी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है? तो हम उसको जो है, जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी है, वो उन 26 लेटर्स को मिला के ही बनते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन जा रही होती है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही जा रही होती है, ठीक है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर वेरी एफिशिएंट in their memory usage and fast, but use of this language is very difficult and time consuming, as one has to learn the language to program in it. The language level language is said to be low level language. Every specific detail of an operation to be performed has to be specified by the programmer in this language. Thus the programmer should have detailed knowledge of this working of the working of the machine language. Okay. अब क्या होता है कि अगर किसी प्रोग्रामर को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, तो उसको फिर ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नियर टू इम्पॉसिबल, कि जो है एक इंसान वो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है सीखे, जो कि ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में, ठीक है? तो प्रोग्रामर को अगर मशीन लैंग्वेज पे वर्क करना है तो उसको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए मशीन वर्किंग ऑफ दी मशीन के, मशीन काम कैसे कर रहा है। जब उसको पता होगा कि मशीन काम कैसे कर रहा है, वही तभी तो वो उसको इंस्ट्रक्ट कर सकेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रोथ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज, designed mainly to replace each machine code with an understandable code. In order to execute an assembly language program on a computer, it should first be translated to machine language program. ओके, क्योंकि मशीन लैंग्वेज लर्न करना एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, देन जो फर्स्ट स्टेप ग्रोथ की तरफ आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो क्या था? असेंबली लैंग्वेज की डेवलपमेंट। असेंबली लैंग्वेज किस लिए डिज़ाइन किया गया है? मशीन लैंग्वेज कोड को रिप्लेस करने के लिए ऐसे कोड में जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन के लिए, जो कि हम इजीली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकें इन आवर लैंग्वेज, ठीक है? ना कि मशीन कोड्स में, क्योंकि मशीन कोड्स ह्यूमन किस तरीके से वो करेगा, ठीक है? In order to execute assembly language program on a computer, it should first be translated to machine. Okay, असेंबली लैंग्वेज के जो भी प्रोग्राम मतलब ह्यूमन ने अपनी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्ट किए हैं, तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जो है हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर आपका सिस्टम तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। ओके, नाउ हाई लेवल लैंग्वेज enable the programmer to write using certain words in English and use usual mathematical notation. ओके, नाउ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच द प्रोग्रामर राइट्स इन इंग्लिश। ये क्या हो गया, ह्यूमन के लिए और ज़्यादा इजी हो गया कि जो है आप राइट करो इन इंग्लिश में, आप अपनी लैंग्वेज में राइट करो, और कंप्यूटर के लिए जब आप कंप्यूटर के लिए टाइप करोगे तो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि कंप्यूटर को भी समझ आ जाए। और जब इंसानों को समझ आएगा तो ही वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर खुद तो नहीं कर सकता, इंसानों ने ही उसको बनाया है, तो इंसान ने ही जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई इंसान ही उसको
कंप्यूटर को आपकी मशीन को इंस्ट्रक्ट कैसे करेगा? उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज तो नहीं आती। तो अब क्या बनी, ग्रोथ जैसे जैसे हुई, डेवलपमेंट हुई, तो हाई लेवल लैंग्वेज आई, जो कि प्रोग्रामर जो है इंस्ट्रक्शंस लिख सकता है इन इंग्लिश, या जो भी मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि जाहिर है हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको फाइल्स सॉर्टिंग करनी होती है कि असेंडिंग में दिखाए, डिसेंडिंग में दिखाए, तो ये सब क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है। Logo is a type of high level language. High level language must also be translated into machine language before a computer can use them. I have already discussed this. Okay. अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी हमारे पास कोई होना चाहिए, जैसे मैंने पंजाबी और उर्दू वाली एग्जांपल दी, तो बीच में एक बच्चा था जो कि ट्रांसलेट कर रहा था। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश की तरह है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए दो तरह के दो ट्रांसलेटर हैं, जो कि है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या काम होता है, ट्रांसलेट करना हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड एंड द कंप्यूटर इमीडिएटली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, और कंपाइलर क्या करता है, होल जो भी चीज़ है उस पूरे इंटायर प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरा पैराग्राफ दिया, लेकिन वो लाइन बाय लाइन कंप्यूटर को क्या करेगा, बोलेगा इसका मतलब ये, पहले ये करो, फिर दूसरे पे जाएगा, इसका मतलब ये, फिर ये करो। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, पूरा पढ़ लेगा, उसके बाद समराइज बता देगा कंप्यूटर को कि भाई तुमने ये करना है। ठीक है। देन now now you know. Okay, we have just completed our chapter स्पेशल पर्पस पैकेजेस। मैं ओवरव्यू एक दे देती हूँ। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस हमने पढ़ा था। उसके बाद इंटीग्रेटेड पढ़ा हमने। इंटीग्रेटेड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल पर्पस फंक्शंस इन अ सिंगल प्रोडक्ट। नाउ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया, मेजर फाइल्स ऑफ ओएस जो 3 फाइल्स थी। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ना। फिर हमने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा है, हमने मशीन लैंग्वेज डिस्कस किया, असेंबली लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सी इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम एंड compiler translate whole program at a time. So class, now I'm ending this session. Hope you all understand। जो कुछ भी आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।